बाद झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, नमन बिक्सल कोंगाड़ी और राजेश कश्यप के पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 48 लाख रुपए नकदी के साथ पकड़े जाने के बाद पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर ये पैसा किसका है, कहां से आया और कहां लेकर जा रहे थे ये तीनों विधायक। इस पूरे मामले में अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जाता है कि इन तीनों विधायकों को उस वक्त में हिरासत में लिया गया जब शनिवार की देर शाम पश्चिम बंगाल के पांचला थाना के रानीहाटी के मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान तलाशी में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी की गाड़ी से यह भारी रकम बरामद हुई। बताया जाता है कि विधायक समेत 5 लोग गाड़ी में सवार थे, जिसमें जामताड़ा का विधायक इरफान अंसारी, कोलेबीरा के विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी और खिजरी विधायक राजेश कश्यप के अलावा ड्राइवर चंदन और इरफान के पीए प्रतीक मौजूद थे। विधायक से हावड़ा पुलिस और बंगाल सीआईडी देर रात पूछताछ करती रही, लेकिन तीनों विधायकों ने पैसे के स्रोत के बारे में संतोषजनक जानकारी पुलिस को नहीं दी। जहां पैसे की गिनती के लिए बैंक के नोट गिनने की मशीन का उपयोग की गई, वहीं इस मामले में अब आयकर विभाग को भी सूचना दी गई है। हावड़ा पुलिस को सूचना मिली थी कि जामताड़ा विधायक की गाड़ी में भारी मात्रा में रकम जा रही है और यह पैसा करीब 2.5 करोड़ के आसपास बताया गया था। हावड़ा ग्रामीण एसपी स्वाति भंगालिया ने पहुंचकर मामले की स्वयं जांच की और पाया कि जामताड़ा विधायक के नेम प्लेट लिखा हुआ गाड़ी के पिछले डिक्की के 3 बैग में यह भारी रकम रखे गए थे। क्योंकि रकम इतना ज्यादा था कि पुलिस तत्काल मीडिया को बताने की स्थिति में नहीं थी। देर रात पैसे को गिनती के लिए पुलिस ने बैंक कर्मियों का सहयोग लिया। एसपी स्वाति भंगालिया ने बताया कि गाड़ी के अंदर बेहिसाब नकदी मिली है, उसकी जांच हो रही है और विधायकों से भी पूछताछ चल रही है। আমি আগে থেকেই বলি এই যে গাড়ি আছে, আমরা আগে থেকে একটা স্পেসিফিক ইনপুটটা পেয়েছিলাম কি এরকম গাড়িতে প্রচুর অ্যামাউন্টের টাকা যাচ্ছে। ওই হিসাবে আমরা ইনফরমেশনটাকে ওয়ার্কআউট করে আমরা এই গাড়িটাকে ইন্টারসেপ্ট করলাম। এর মধ্যে 3টে এমএলএ আছে যারা ঝাড়খণ্ডের এমএলএ আছে, আর এখানে আমরা কিন্তু প্রচুর প্রমাণে টাকাটা পেয়েছি। ওটা নিশ্চয়ই এত অ্যামাউন্ট আছে কি আমাদেরকে কাউন্টিং মেশিনকে আমরা অ্যারেঞ্জ করছি যাতে কি আমরা ওটাকে কাউন্ট করতে পারি, তারপরে আপনাদেরকে জানানো হবে কত কি অ্যামাউন্ট। গাড়িতে কারা আছে, কত অ্যামাউন্ট হতে গাড়িতে 3 জন এমএলএ আছেন আর ঝাড়খণ্ডের এমএলএ আছেন। ওনাদের আইডি কার্ড আর এইসব জিনিসটা দিয়ে আমরা যখন জিজ্ঞেস করলাম ঝাড়খণ্ডের এমএলএ, ওদের থেকে আমরা যেটা প্রচুর অ্যামাউন্টে একটা টাকা পেয়েছি ওদের ব্যাগ থেকে, ওটাই আমরা এখন ফার্দার লিগ্যাল প্রসেস যেটা আছে ওটা করব। কাউন্টিং করার পরে আপনাদেরকে জানানো হবে। इधर विधायक इरफान अंसारी की गिरफ्तारी की खबर की सूचना पर रविवार की सुबह उनके परिजन दौड़ पांचला थाना पहुंचे, लेकिन पांचला थाना के पुलिसकर्मियों ने इरफान के भाई व पत्नी को तत्काल उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी। विधायक के भाई का कहना है कि वे इस पैसे से साड़ी खरीदने के लिए जा रहे थे, जो कि विश्व आदिवासी दिवस पर महिलाओं के बीच बांटा जाता। अब सवाल है कि इतना भारी रकम गाड़ी में लेकर वे इतनी लंबी दूरी क्यों तय कर रहे थे। देखिए, घटना तो यही है कि इन लोगों की गाड़ी से जो कैश रिकवर हुआ है, तो हम लोग न्यूज में सुने कि कई करोड़ कैश रिकवर हो गया है। ऐसे भी न्यूज गलत है। उन लोगों के जो कैश रिकवर हुआ है लगभग कुछ 48 या 45 ऐसा कुछ कैश रिकवर हुआ है। तो इन लोग आए थे यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, साड़ियाँ लेने के लिए। अभी आदिवासी दिवस है, फिर दुर्गा पूजा है। हर साल जो हमारे विधायक हैं वो 25-30 लाख का तो दुर्गा पूजा में साड़ी यहीं कलकत्ता से ही लेके जाते हैं। हाँ, तो वो साड़ियाँ हो सकता है उन्होंने अपने साथ अपने जो सहपाठी विधायक को भी लेके आए कि चलिए वहाँ साड़ियाँ आपको सस्ती मिल जाएंगी, तो आप लोग चले आए। तो वही अमाउंट है कैश, और तो ज्यादा अमाउंट है नहीं कैश। ये तो पता नहीं, लेकिन इससे तो ये लग रहा है कि ये साजिश है या इनके पीछे कोई लगाव हुआ तभी है। और इस सवाल का जवाब लोग झारखंड सरकार के हाल के राजनीति में ढूंढ रहे हैं। झारखंड कांग्रेस के तीनों विधायक के हावड़ा में गिरफ्तारी की खबर के बाद झारखंड में राजनीति हलचल तेज हो गई है। हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना वोट दिया था, और इसके बाद से ही यह सवाल घूमने लगा था कि आखिर पार्टी प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को छोड़ उन्होंने पार्टी लाइन से अलग हटकर द्रौपदी मुर्मू को वोट क्यों दिया। क्या कोई खास मजबूरी रही या कोई अंडर डील हुई है। यही कांग्रेस के कुछ विधायक पलटी मारने की तैयारी तो नहीं कर रहे,
और इसी कारण से राष्ट्रपति चुनाव के बाद से ही कांग्रेस विधायकों को सवालों के घेरे में रखा गया है और इनकी हर गतिविधियों पर पार्टी नेतृत्व में नजर रखे हुए थे। इस मामले में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा है कि मीडिया से जो जानकारी मिली है उसकी रिपोर्ट आलकमान को भेजी जाएगी। इधर कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा में उनके 3 विधायकों के कार से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के मामले पर आरोप लगाए हैं। झारखंड में भाजपा के ऑपरेशन लोटस का पर्दाफाश हो गया है। कांग्रेस भाजपा पर अपने विधायकों की खरीद फरोख्त कर झारखंड में उसकी गठबंधन सरकार को गिराने की साजिश कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा अपने विधायकों की खरीद फरोख्त कर झारखंड में उसकी गठबंधन सरकार को गिराने की साजिश कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा ने उनके विधायकों को खरीद फरोख्त कर झारखंड में उसकी गठबंधन सरकार को गिराने की साजिश कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, झारखंड में भाजपा का ऑपरेशन लोटस हावड़ा में बेनकाब हो गया। दिल्ली में हम दो का गेम प्लान झारखंड में वही करने का जो महाराष्ट्र में ई व डी के एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी ने करवाया। इस मामले में भाजपा विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। झारखंड के कांग्रेस के 3 विधायक गाड़ी से हावड़ा से भारी मात्रा में नकद के साथ हिरासत में लिए जाने की खबर बताता है कि भ्रष्टाचार में डूबी इस सरकार के हर एक घटक राज्य को अंदर से खोखला करने में जुटे हैं। झारखंड में चल रहे सियासी ड्रामे के पटाक्षेप कब होगी किसी को पता नहीं है। कांग्रेस विधायकों से पकड़ा गया नगद पैसा आखिर किसका था, इस सवाल का सटीक जवाब किसी से नहीं सूझ रहा। वजह भी खास है कि दर्जन भर से अधिक बागी कांग्रेसी विधायकों दोनों खेमा भाजपा झामुमो के संपर्क में बताए जा रहे थे। पूरे प्रकरण पर राजनीतिक दलों की सधी हुई टिप्पणी मामले को और उलझा रही है। आंकड़ों के नजरिए से देखें तो बागी विधायकों का एक गुट राज्य सरकार को अस्थिर करने और बचाने दोनों का दमखम रखता है। इस पूरी पहेली को समझना बहुत मुश्किल है। झारखंड विधानसभा में मौजूद संख्या बल के आधार पर भविष्यवाणी करने से पता चल जाएगा कि बगैर कांग्रेस किसी का काम नहीं चल रहा है और यह 2/3 से भी चल जाएगा। स्पष्ट है कि बागी विधायकों झामुमो और भाजपा दोनों के लिए तुरुप का पत्ता है। झारखंड में तेजी से बदलती परिस्थितियों को देखें तो पिछले राज्यसभा चुनाव में भाजपा को 31 विधायकों का समर्थन हासिल हुआ था। राष्ट्रपति चुनाव तक वह झामुमो व सहयोग से आंकड़ा 71 तक पहुंच गया। झामुमो को हटा दे तो इस बीच भाजपा के तब भी बढ़त मिल जाएंगे। यह आंकड़ा मैजिक आंकड़ा के आसपास दिखाई दे रहा है। झामुमो भी अगर इन माननीय का साथ ले तो ये भी मैजिक नंबर के करीब पहुंच जाता है। 1-2 विधायकों की बढ़त किसी राजनीतिक दल को सामान्य स्थिति में खड़ा करती है। इस मामले में निर्दलीय विधायक व सह पूर्व मंत्री सरयू राय ने आयकर विभाग और ईडी के झारखंड 3 विधायकों से 500 के नोट के बंडल के स्रोतों की जांच करने की मांग की है और कहा है कि जांच केवल बंगाल सरकार पर छोड़ना तर्कसंगत नहीं होगा। अपने ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री को टैग किया है और लिखा है कि कांग्रेस के पदाधिकारियों को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उनके विधायक पैसे की थैली लेकर झारखंड आ रहे थे या झारखंड से जा रहे थे। अब सवाल यह है कि मीडिया में मिली जानकारी के अनुसार जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी पूछताछ में इस रुपए को पहले तो कलेक्शन का रुपए बताए, फिर किसी विधायक के गाड़ी खरीदने की बात कही तो किसी ने साड़ी खरीदने की बात कही। अब पुलिस प्रशासन को पता करना है कि इस पैसों का उपयोग सत्ता की खरीदारी से तो नहीं जुड़ी हुई है। जामताड़ा विधायक इरफान के विवादों से पुराना नाता है। वे कभी मंत्री नहीं बनाए जाने पर अपने ही आलाकमान के खिलाफ बोलने से परहेज नहीं करते तो कभी बड़बोलेपन से अपनी ही गठबंधन हेमंत सरकार को असहज कर देते हैं। अभी हाल ही में वो बालू लूट पर यूट्यूब वीडियो जारी चर्चा में आए थे तो दूसरी अपने क्षेत्र के साइबर अपराध में लगे युवाओं की आलोचना की बजाय उसे टैलेंटेड बताकर गुणगान कर रहे थे। आज जो जामताड़ा में आप देख लीजिएगा जो एक से एक साइबर माइंड है, तो कभी जामताड़ा की सड़क कंगना रनावत के गाल जैसी बनाने का दावा कर विवादों में आ चुके हैं। दरअसल वे अपने अपने चाल चरित्र और फिजूल की बातों का कारण मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। कांग्रेस के तीनों विधायक के खिलाफ अरगोड़ा थाना में मामला दर्ज है। साथ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद थे। गौरतलब है कि तीनों कांग्रेसी विधायकों को ग्रामीण हावड़ा की पुलिस ने भारी मात्रा में नकदी के साथ हिरासत में ले लिया था। वे सभी एक गाड़ी पर सवार थे और पूर्वी मिदनापुर की ओर जा रहे थे। शनिवार की देर शाम पुलिस ने इनकी गाड़ी को पांचला थाना क्षेत्र के रानीहाटी मोड़ के पास रोका। गाड़ी की तलाशी ली गई थी। बताया जा रहा है कि गाड़ी की भारी मात्रा में नकदी रखा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक स्वाति भंगालिया मौके पर पहुंची। उन्होंने मीडिया को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर रानीहाटी मोड़ पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया था। इसी दौरान झारखंड के जामताड़ा की तरफ से आ रही एक गाड़ी को रोका गया। गाड़ी पर चालक सहित 5 लोग सवार थे, जिसमें झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायक राजेश कश्यप, नमन विक्शल कोंगाड़ी और इरफान अंसारी भी थे।
कोलकाता से अमरदेव, जामताड़ा से आरपी सिंह और धनबाद से कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।